हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है बिहार एसआई प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, जिसको हम लोगों ने 4 दिन में 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है। और आज जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और टोटल एडिटेरिया प्रैक्टिस सेट में जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हम लोग डेली जो है एक एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। और 15 दिन में हम लोगों का 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा। अगर आप भी बिहार एसआई प्रीलिम्स के 2021 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका एग्ज़ाम के जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न पे ये प्रैक्टिस सेट को सजाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगर आप ये 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर 4 वीडियो को देखें, क्योंकि हम लोग जो है टोटल जो है डिस्कस के साथ ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। अगर आप भी बिहार एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काचिन पहाड़ियाँ। ठीक है, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ये क्या है? काचिन पहाड़ियाँ है। काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो ये म्यांमार, भारत और म्यांमार के साथ काचिन पहाड़ियाँ जो है निर्माण करती है सीमा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, ये सही है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। इस मृदा में गहन कृषि की जाती है, ये भी सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को मृदा को बांगर कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि है आपका पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो खादर। ठीक है, खादर। और पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो बांगर। ठीक है, ये जो बांगर कहा जाता है ये पुराने जलोढ़ मृदा को, और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ये 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो ये भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उपयुक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ये आपका उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हुआ ए नंबर, 1 और 2 दोनों में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, सुंडा ट्रेंच क्या है? सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच। और सुंडा ट्रेंच की गहराई जो है लगभग 8152 किलोमीटर है। कितना है? तो किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर। 8152 मीटर है इसकी गहराई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरावती, हेमावती और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये आपका कावेरी की सहायक नदियाँ है। अमरावती, हेमावती और काबिनी जो है कावेरी की सहायक नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो ये 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होगी? तो 15 डिग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में देशांतर के 360 भागा 24 यानी कि 15 अंश
ये हो जाएगा आपका। और एक अंश देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आपका 9 का क्या हो गया, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होगी, तो 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो ये आपका 2045 तक, ठीक है, 2045 तक जो है जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, गाय की नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है, ठीक है, गाय की नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है। तो ये फ्रीजियन जो है विदेशी नस्ल का है, और ये जो है साहिवाल, लाल सिंधी, थपाकर, ये जो है देसी नस्ल का है, ठीक है। ये जो फ्रीजियन है मूल रूप से नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय है, तो ये आपका विदेशी नस्ल का होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी, ठीक है, एक तो होता है आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये है पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, ये याद रखते हैं। तो पाइप नेचुरल गैस जो है का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो भोजन बनाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो ये आपका संलयन अभिक्रिया से सबसे हानिकारक जो है विकिरण पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छर्रों की तरह किया जाता है। तो ये आपका बोरॉन, ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ की तरह किया जाता है, तो बोरॉन का। क्वेश्चन नंबर 15, चीली सोडा किसका सामान्य नाम है। तो ये आपका सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है, तो चीली सोडा, जिसका जो है सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, तो NaNO3, जिसका सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया NaNO3, जिसका सामान्य नाम क्या है, चीली सोडा, ठीक है। यह जो है सबसे ज़्यादा अटकामा मरुस्थल में पाया जाता है, चीली सोडा जो है अटकामा मरुस्थल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कौन जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो ये फिनॉल जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित है, परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा वह घटती है, ठीक है, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो परमाणु की जो प्रणाली की जो ऊर्जा होगी वो घटेगी। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, कणीय कणों की द्वि प्रकृति पाई जाती है किसमें, तो इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो ये आपका एपो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये आपका कीरोटीन जो है रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। तो ये लीवर जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो ये आपका विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो ये राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 24, मूत्र का असामान्य घटक कौन है। तो ये आपका एल्बुमिन जो है असामान्य घटक है, सामान्य घटक में मतलब मूत्र में पाया जाता है सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, और एल्बुमिन नहीं पाया जाता है जो कि असामान्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 25, महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो ये आपका कपाल में होता है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, कपाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है। तो ये आपका 7.4 जो है मानव रुधिर का pH मान होता है, और स्वस्थ मनुष्य में लगभग जो है 5 से 6 लीटर जो है रुधिर यानी कि ब्लड होता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो ECG है हृदय की गति को, ठीक है, और एक होता है EEG। तो EEG जो है मस्तिष्क की गति को दर्शाता है, और ECG जो है हृदय की गति को। तो ये याद रखेंगे, ECG हृदय की गति और EEG होता है वो मस्तिष्क की गति। तो 27 का हो गया आपका
ये आपका 27 का आंसर क्या हो गया, तो ये आपका हो गया ECG हो गया, हृदय की गति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा दोनों बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है आपका शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये याद रखते हैं। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होता है, तो ये आपका चालन और शोषण जो है अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 29, इसके बाद है 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ है, तो ये हो गया आपका किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुँचती है, तो उसकी छाल का नाश करने पर उसे अधिकतम हानि पहुँचती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31, शुद्ध जल किस तापमान या फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो ये आपका 32। 31 का क्या हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। ठीक है, शुद्ध जल जो है किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 ये हो गया आपका अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा। अवतल लेंस से आभासी और सीधा बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, और यह आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व जो है आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपका BPSC 66 BPSC प्री एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 34, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका न्यूटन का पहला नियम। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के पहले गति नियम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन नहीं है, तो आपका kg/मीटर/सेकेंड जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊर्जा की इकाई कौन है, तो न्यूटन मीटर है। ठीक है, ये आपका न्यूटन मीटर है। दूसरा है वाट सेकेंड, ये है वाट सेकेंड है, और जो है ऊर्जा की इकाई है, जबकि और ये आपका जूल हो गया। ठीक है, एक जूल जो है आपका ऊर्जा की इकाई है, और kg/मीटर/सेकेंड जो है संवेग की इकाई है, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग किसके परिवर्तन करने में किया जाता है, तो AC से DC को परिवर्तन करने में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, तो ये आपका उपयुक्त सभी द्वारा यानी कि स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपका उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब 40 ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो ये आपका हम भारत के लोग। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रस्तावना जो होता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, इस तरह का आपका प्रस्तावना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, तो ये आपका 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। और ये आपका 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 1973 में। ठीक है, 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42,
राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो ये आपका राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक जो है सही सुमेलित नहीं है। तो 43 का आपका जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और आपका तो ये है आपका 25 से 27 नहीं है। तो ये आपका सही कौन है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ था 25 से 27 तक, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये आपका कोई समय सीमा नियत नहीं है जो कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो इसका कोई समय सीमा नहीं है कि चुनाव कितने दिनों के अंदर कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ठीक है, ये आपका राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है, ये आपका कथन गलत है। तो आपका आंसर कौन हो गया? तो 45 का सी हो गया। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, केंद्र की संचित निधि पर भारित नहीं होती है, राज्यपाल की जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। और ये जो है तीनों तो सही है, कौन सही नहीं है? तो ये सी नंबर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका जो है पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन हो गया, वन तथा पशु का संरक्षण हो गया, ये जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा जो है राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखेंगे। शिक्षा हो गया, परिवार नियोजन, वन्य जीव तथा वन्य जीव का संरक्षण इत्यादि सभी जो है समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है, और लोक सेवा, लोक व्यवस्था, कृषि, पुलिस, ये सभी जो है राज्य सूची के विषय है। तो समवर्ती सूची का जो भी होगा उसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उस पर नियम बना सकता है। तो आपका ये हो गया, आपका राज्य सूची के अंतर्गत कौन आएगा? तो पुलिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपका संसद को। ठीक है, 47 का संसद को इस पर अधिकार बनाने का मतलब कानून बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपका गेल है, ठीक है, यानी कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, मतलब गैस वाला है, न कि गेल आपका वो जो खिलाड़ी है क्रिस गेल, वो नहीं समझिएगा कि उसकी स्थापना कब हुआ था। उसका स्थापना नहीं, उसका पैदाइश होगा। तो गेल की स्थापना जो है एक अलग है। तो गेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 49 का हो गया 1984 में जो है गेल की स्थापना की गई थी। और गेल का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। वो क्रिस गेल नहीं, ये अलग गेल है। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्ति समय अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो से के नियम से। ठीक है, यानी कि 100 के नियम से संबंधित है। पूर्ति जो है समय अपनी मांग उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 51। ठीक है, 51 क्या है? तो रेखा समिति का संबंध किससे है? रेखा नहीं, रेखी। ठीक है, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और कृषि साख जो है आपका खुसरो समिति से संबंधित है। कृषि साख किससे संबंधित है? तो खुसरो समिति से संबंधित है। और बैंक सेवा सुधार किससे संबंधित है? तो गोईपुरिया समिति। ठीक है, गोईपुरिया समिति का संबंध जो है बैंक सेवा सुधार, खुसरो समिति का है कृषि साख से, और रेखी समिति का अप्रत्यक्ष कर से। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, और इसका लेखा वर्ष कितना है, कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून होता है। ठीक है, 1 जुलाई से, ये आप याद रख सकते हैं, 1 जुलाई से 30 जून
30 जून, 1 जुलाई से 30 जून होता है इसका लेखा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जो आपका कैलाश सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो VVI क्वेश्चन है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। किनके इस पे की गई थी? तो आपका ये है कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका एटा में स्थित है। ठीक है, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? एटा में। पटना पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अब बिहार की राजधानी पटना है, तो आप लोग को ये नहीं मार दीजिएगा बिहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो एटा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 55, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना स्थित है। और ये जो हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब है नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह सबसे पहले जो है 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 1973 में यह पर्यावरण दिवस सबसे पहला जो है मनाया गया था। और 2020 में जो है पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो था थीम इसका क्या था? टाइम फॉर नेचर। क्या थीम था? तो टाइम फॉर नेचर। ठीक है, टाइम फॉर नेचर, ये इसका थीम था। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1992। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी एवं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 58। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो आवर सोल्यूशंस आर इज इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो ये आपका 142वां स्थान था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका चेतन भगत है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 62, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है, जो कि एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, जिसकी राजधानी है डोडोमा। और लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ठीक है, त्रिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। उसके बाद माली की राजधानी है बामाको। ठीक है, माली की राजधानी है बामाको, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर बना है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दुर्गापुर में। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? युद्ध अभ्यास जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो मिनेक्स जो है भारत मालदीव का नहीं है। तो तीनों सही है। जायर अलबहर जो है भारत और कतर के बीच होता है। समुद्र शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया के बीच। जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो है आपका मीनेक्स जो है केरल और कोच्चि में क्या जो है, जो कि आपका जापानी समुद्री भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल का पहला द्विपक्षीय जो है ये अभ्यास है। तो ये आपका मीनेक्स किसका है? तो ये आप याद रखेंगे भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 67, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयन किया गया है? तो ये आपका लुइस गिलिक। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में किसे चयन किया गया है? तो लुइस गिलिक को किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है। किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये आपका बिहार जो है संजीवन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ठीक है, जो कि कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70, ये रहा 70 किधर है, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 70। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपका ये जसप्रीत बुमराह जो है उनमें शामिल नहीं है। अब कौन कौन शामिल है? तो रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे, रोहित शर्मा जो है क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी पैरा एथलीट के लिए, ठीक है, मरियप्पन टी जो है पैरा एथलेटिक्स के लिए। ये जो है 5 जो खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो वो पांचों का हम नाम अभी आपको बता रहे हैं, वो आप पांचों लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स में, और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, अविनेश फोगाट को कुश्ती में, और रानी रामपाल को हॉकी में। तो ये पांचों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आपका इनमें से सभी सही है। नुआखाई उत्सव ओडिशा में, चापचरकूट उत्सव मिजोरम में, और फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 72, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये आपका राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 73, तो प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बलबीर सिंह किस खेल से संबंधित थे? ये आपका हॉकी से संबंधित थे बलबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत में कितना है? तो ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया है, तो ये आपका हो जाएगा 2019 के अनुसार, ठीक है, 21.67 है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। 21.67% है इसका वन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अब 75, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी है? यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ठीक है, जो कि आपका यूएस ओपन 2020 के विजेता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ठीक है। और इसमें आप याद रख सकते हैं नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के खिलाड़ी है, राफेल नाडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी है, और एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के खिलाड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये आपका सूरीनाम, ठीक है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो सूरीनाम, ठीक है, यानी कि आपका सूरीनाम के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 77, भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में की गई है। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका फ्रांस में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है, जो कि जिसकी स्थापना फ्रांस में की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ए तथा बी, यानी कि भारत और फ्रांस को, ठीक है, भारत और फ्रांस को इसके लिए 2 वर्षों के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? तो 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका मलेशिया में, ठीक है, 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन मलेशिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ है? तो ये आपका 3 चरण में संपन्न हुआ है, ठीक है। और पहला चरण में जो था 71 सीट पे, दूसरे चरण में 94 सीट पे, और तीसरे चरण में 78 सीट पे चुनाव हुआ था, ठीक है। और यह जो है बिहार की 17वीं विधानसभा चुनाव थी, और इसमें कुल बिहार में विधानसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो ये 243, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान है। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से कठोपनिषद
उपनिषद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 84, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका कनाद मुनि जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। सांख्य दर्शन के है कपिल मुनि, ठीक है। योग दर्शन के है पतंजलि, न्याय दर्शन के है गौतम ऋषि और पूर्व मीमांसा के है जैमिनी। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? ठीक है, कुनिक किसे कहा जाता था? तो अजात शत्रु को जो है कुनिक कहा जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? तो ये आपका फिरोज तुगलक ने हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को लगाया था, जो कि उपज का लगभग 1/10 भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 87, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? ठीक है, कि आपका बाबा फरीद का जो है आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। 88, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो खानवा का युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? किसको रंगून निर्वासित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को, यानी कि बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था? तो यह 1912 में बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका क्वेश्चन नंबर 92, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। क्वेश्चन नंबर 94, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ये आपका पीला बक्सा जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो था पीला बक्सा था। क्वेश्चन नंबर 95, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे दिए गए पुस्तक उनको लेखक का सही मिलान आपको करना है। तो 95 का आपका जो हो जाएगा, आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। ब्रोकन विंग जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। इंडिया टुडे जो है रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया था, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो ये मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है रश्मि रुमाल षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 97, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण संख्या के घनों का योग क्या होगा? तो प्रथम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपको पहले मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन होता है। तो आपका 0 से 1, 2, 3 और ETC, मतलब 0 से शुरू होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या जो है आपका 1, 2, 3 से होता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? ये तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि प्रथम जो है पूर्ण संख्या के घनों का योग, तो प्रथम पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 9 तक आपका प्रथम 10 जो है पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है घनों का योग के लिए n × n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और टोटल का ये हो गया n × n+1/2, इसका टोटल का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये टोटल का होल स्क्वायर, यानी कि आप याद रख सकते हैं n × n+1/2, उसके बाद ये टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो n × n+1 मतलब 10 संख्या का है, तो आपका हो जाएगा क्या? तो n कितना है? तो n हो गया 9, ठीक है। तो 9 × 9+1, 9 तक आपका हो गया, मतलब 9 जो होगा आपका लास्ट संख्या। तो 0 से शुरू करेंगे 1, 2, तो 10 संख्या का पूछ रहा है, तो 9 तक हमारा हो जाएगा 10 संख्या।
तो n बराबर जो है लास्ट आपका 9 है, तो 9 + 9 + 1 10, तो 9 × 10 बट्टा 2, ठीक है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 9 45, तो आपका हो जाएगा 5 9 45, तो 45 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2025, जो कि आपका आंसर हो गया 2025। कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 98 है, 11 संख्या का औसत 35, तो 11 × 35 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32, तो 6 × 32 कर लेंगे। उसके बाद अंतिम 6 का औसत 37, तो अंतिम 6 × 37, तो जो आएगा ये दोनों को जोड़ देंगे और इसका जो आएगा उसमें से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, 34 गणित में फेल हुए हैं, 42 जो है अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 42 अंग्रेजी में, और 20 छात्र दोनों में। तो ये दोनों को पहले जोड़ देंगे, 4 2 6, 4 3 76। उसके बाद 20 जो है दोनों में जो फेल हुए हैं उसको घटा देंगे, तो 20, 6 में से 0 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56। अब पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो ये फेल होने वाले की है 56, तो पास के लिए 100 - 56 यानी कि 44 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप बना लेंगे। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अलग से इसको बना करके भेज देंगे। तो वीडियो हो गया कंप्लीट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।